Hi guys, today we will start exercise 3.2 from question number 5th. Now क्या दिया है क्वेश्चन में, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find dimension of the garden. Now तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, half the perimeter of a rectangular garden. एक rectangular garden है, ठीक है, ये वाला, इसका हाफ पैरामीटर हमें दिया हुआ है. पैरामीटर किसे कहते हैं, जो इसकी बाउंड्री होती है उसका सम, ठीक है. उसका हाफ पैरामीटर में कितना दिया है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. देन उसके बाद यहाँ से बोला इज 36 मीटर. कितना दिया हुआ है, 36 मीटर. देन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. और जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसमें हमें एक कंडीशन और दी है कि जिसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है. नाउ तो हमें इसकी दोनों डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है. नाउ तो इसका पैरामीटर का फार्मूला क्या होता था कि इसकी पूरी बाउंड्री का सम होता था, और ये लेंथ है और ये ब्रीथ है. तो हम क्या करते थे इसके फार्मूले में कि लेंथ प्लस ब्रीथ इन सबको सम कर देते तो इसका पूरा पैरामीटर आ जाता था. देन फार्मूला क्या था इसका, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रीथ. तो हम इसे ऐसा लिखते थे, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ. ये पैरामीटर का फार्मूला है. देन हमें यहाँ पर हाफ पैरामीटर बोला है तो वो हो जाएगा इसका हाफ, मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है. ना हम पर लेट कर लेंगे कि इसकी लेंथ है वो x है और ब्रीथ क्या होगा यहाँ पर y. ये हम लेट कर लेते हैं, ये x है और ये है y, ठीक है. ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. डायमेंशन फाइंड करना है तो हमने लेट किया, लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन बी वाई, ठीक है. हमने लेट कर लिया कि ये एक्स और ये वाई है. देन अब हमें दो कंडीशन दिए तो उससे हम यहाँ पर दो इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है. नाउ केस फर्स्ट, एक केस क्या दिया हुआ है कि इसका जो हाफ पैरामीटर है गार्डन का वो 36 मीटर है, ठीक है. तो हाफ पैरामीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू 36 मीटर. नाउ तो फार्मूला क्या था इसका, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ. ये फार्मूला था किसका, ये था पैरामीटर ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का. अब हमें यहाँ कितना बोला है, हाफ पैरामीटर. नाउ तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. ये हो गया हाफ पैरामीटर. ये हमें दिया हुआ है कितना, 36 मीटर. नाउ लेंथ की जगह हमने x सिलेक्ट किया हुआ है और ब्रेथ की जगह y, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36. ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. अब हम लेते हैं केस नंबर सेकेंड. केस सेकेंड वो क्या बोला हुआ है हमें यहाँ पर, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है. तो इसे लिख लेते हैं हम, लेंथ जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है. जो हमको दिया था यहाँ पर क्वेश्चन में उसी को हमने मैथ्स में ट्रांसलेट किया है, ठीक है. लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, यही लाइन लिखी है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है. नाउ लेंथ को हमने x लिया है और ब्रेथ को हमने y लिया है, ठीक है. अब इक्वेशन को सही कर लेते हैं, y और 4 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई देन माइनस का 4 इक्वल टू 0. ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड. ना इसको भी हम इस टाइप से लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0. 36 को इस साइड ले आए, ठीक है. ना इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों कितनी होगी. ना इसको सॉल्व करने के लिए एल्जेब्रिक में भी 3 मेथड्स है और ग्राफिकली मेथड भी है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर एल्जेब्रिक स्टार्ट नहीं किया है तो हम इसे ग्राफिकल मेथड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे. नाउ बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या इक्वेशन 1 हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है. नाउ ये x और ये y, नाउ दो वैल्यू इस टाइप से रखते हैं
अब हम यहाँ पर दिख रहा है 4 दिख रहा है सेकंड इक्वेशन में और यहाँ पर 36 दिख रहा है। देन हम ग्राफ बनाएंगे तो हम चाहे तो 0, 4, 8 इस टाइप से ग्राफ भी बना सकते हैं और हम चाहे तो 0, 5, 10 या 10, 20, 30 इस टाइप से ग्राफ भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो वैल्यू में कुछ भी यहाँ पर पुट करूँगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। नो मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू, अगर हम ग्राफ बनाते हैं 10, 20, 30 इस टाइप से ना, तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर x इक्वल टू 20। ठीक है, पुट x इक्वल टू 20। तो जब हमने यहाँ पे 20 पुट किया तो हो गया 20 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो ये क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू 36 माइनस 20। तो y इक्वल टू 6 में 0 माइनस क्या 6, 6 में 2 माइनस क्या 1, तो हमें मिला 16। जब x इक्वल टू हमने पुट किया 20 तो y इक्वल टू में मिला 16। देन अगर हमने यहाँ पर y इक्वल टू 20 पुट किया होता तो हमें x इक्वल टू 16 मिल जाता। ठीक है, तो जैसे इसका अपोजिट भी होगा, जब हमने y इक्वल टू 20 पुट किया तो x इक्वल टू में मिलेगा 16। ठीक है, क्योंकि वो भी माइनस हो जाएगा। देन सेकेंड इक्वेशन देखते हैं यहाँ पर हम, ये दोनों वैल्यूज़ 4 की टेबल में आती है। ठीक है, तो आप ग्राफ में 4, 8 इस टाइप से भी बना सकते हैं। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गया y। वैल्यू पुट करना है इसमें भी, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना, तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा बाकी वो। तो हम यहाँ पर माइनस में वैल्यू नहीं लाते हैं, ताकि हम एक तरफ ग्राफ को कंप्लीट कर लें। ऊपर की दोनों वैल्यू प्लस में, देन यहाँ भी प्लस में वैल्यू लाएंगे हम। तो अगर y की इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करूँ तो हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। ठीक है, जब y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू में मिला 4। देन अगर y इक्वल टू हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं, ठीक है, तो वो 8 हो जाएगा x इक्वल टू। देन यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 4, तो हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस 4, तो x इक्वल टू 8। ठीक है ना, y इक्वल टू जब हमने 4 पुट किया तो x इक्वल टू हमें मिलेगा 8 ना। हमें यहाँ पर दोनों इक्वेशन में दो पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ग्राफ में सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, जो नंबर है 20, 16 ये बड़े नंबर है। ठीक है, 4 के टेबल वाले, तो मैं ग्राफ को बड़ा करता हूँ थोड़ा। ठीक है, इसमें हमारा ग्राफ बन जाएगा। आप 4 से भी बना सकते हैं, यहाँ पर 2 से बना हुआ आ रहा है। ठीक है, नो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ। क्या क्या वैल्यूज है, x की 20 और y की 16, 20 और 16। ठीक है ना, x के लिए 20 और y के लिए 16 कहाँ पर आ रही है, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, देन सेकेंड वैल्यू क्या है, x के लिए 16 और y के लिए 20, x के लिए 16 और y के लिए 20, ये पॉइंट आएगा ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट हमें मिल गए, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम। ठीक है, एक लाइन यहाँ से हमने खींच दिए। देन सेकेंड पॉइंट देखते हैं अब, x के लिए 4 और y के लिए 0, x के लिए 4 और y के लिए 0 ये वाला पॉइंट होगा। देन x के लिए 8 और y के लिए 4, x के लिए 8 और y के लिए 4 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, सी और डी को भी मिला देते हैं हम लाइन के थ्रू, ये हो जाएगा सी और डी। नाउ तो आप देख रहे हैं ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही है, ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, नाउ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x के लिए 20 और y के लिए 16। ठीक है नाउ, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिख ही रहे हैं यहाँ पर, x के लिए 20 था, y के लिए 16, और ये हमारा सॉल्यूशन होगा नाउ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, x के लिए 20 और y के लिए 16। ठीक है नाउ, तो हमारा आंसर क्या होगा, जो हमने लेंथ और ब्रीथ लेट की थी नाउ, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट, both the lines are intersect
8.20 और 16। सो एक्स को हमने लेंथ लिया था, सो लेंथ ऑफ कार्डन बी 20 एंड ब्रेथ ऑफ कार्डन बी 16। ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी 20 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 16। और हमारी कंडीशन क्या थी, उसमें ये भी बोला था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो दिख रहा है आपको ये 16 है, ये 20 है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन भी हमें जो दी थी वो क्या दी थी कि इन दोनों का हाफ पैरामीटर जो है वो 36 है। ठीक है, तो हाफ पैरामीटर अगर इनका निकालेंगे तो 36 से ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल्स लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। हमें यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दिए रखी है और कहा है कि एक इक्वेशन हमें यहाँ पर और बनाना है। वो इक्वेशन ऐसी होना चाहिए कि इसका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसके साथ किया जाए तो एक बार वो इंटरसेक्ट हो, एक बार पैरेलल हो और एक बार वो कोइंसिडेंट हो। इस टाइप की इक्वेशन हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है ना, तो पिछले वीडियो में हमने इसके रूल देखे थे कि कब लाइन इंटरसेक्टिंग करती है, कब पैरेलल होती है और कब कोइंसिडेंट होती है ना। तो हमने यहाँ पर एक बार रूल को रिकॉल कर लेते हैं। इंटरसेक्ट कब होती है लाइन, इंटरसेक्ट देन पैरेलल और कोइंसिडेंट ना। तो इंटरसेक्ट का रूल क्या था कि जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देन पैरेलल का रूल क्या था, a1/a2 तो इक्वल होते थे b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होते। और कोइंसिडेंट में क्या होता था कि तीनों इक्वल होते थे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, तो हमें इक्वेशन क्या देगा, यहाँ पर 2x + 3y - 8 = 0। हमें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बनाना है जो इससे इंटरसेक्ट हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ भी अलग होना चाहिए और यहाँ भी अलग होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं और कैसे भी इक्वेशन बना सकते हैं। देन हमने यहाँ पर 5x ले लिया, देन 8y ले लिया, माइनस यहाँ पर भी कुछ भी ले सकते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कैसी भी इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों चेंज वैल्यू ली है। ठीक है, देन पैरेलल कंडीशन क्या थी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 का डबल ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4x। देन जब हमने यहाँ पे 2 का डबल लिया है तो ये क्या बनेगा, अगर रेशियो बनाएंगे तो 2/4 तो हो जाएगा 1/2। देन यहाँ पे इसका डबल लेना पड़ेगा 3 का, ताकि b1/b2 के इक्वल हो जाए। तो जहाँ पर 3 है वहाँ पर हम क्या कर ले लेंगे 6y। देन c वाला इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अभी हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 ना। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे a1/a2 और b1/b2 तो सेम निकलेगा 1/2 और 1/2। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका जस्ट डबल लिया है। देन थर्ड कंडीशन क्या बोली है, कोइंसिडेंट, जहाँ पर तीनों के रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इसका डबल ट्रिपल हम जितना भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन में, 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर सेम रेशियो हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x + 6y - 8 का डबल 16 इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन हमने बना ली। ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ आपको इस पर्पज से दिया हुआ है कि हम एक इक्वेशन से इनफाइनाइट इक्वेशन इस टाइप से बना सकते हैं, जो इंटरसेक्ट भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती है। ठीक है, एक बार इक्वेशन मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि हमने जो बनाई है वो करेक्ट है। 2x + 3y - 8 के साथ इन तीनों इक्वेशन को मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, 2x + 3y - 8 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, 2x + 3y - 8 = 0। देन सेकेंड इक्वेशन हमने क्या बनाई, 5x + 8y - 9, 5x + 8y + 8y - 9 = 0। ठीक है, देखो ये भी इक्वेशन इस, लेकिन यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ।
ठीक है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ सेकंड इक्वेशन को। अब इसके पैरेलल इक्वेशन देखते हैं जो हमने बनाई थी, वो थी 4x प्लस 6y माइनस 9। 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ तो आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर a1 a2 b1 b2 दोनों इक्वल थे। ठीक है, देन इस इक्वेशन को मैं बंद कर रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन देखते हैं जो इसके ऊपर कोइंसिडेंट हो। तो कोइंसिडेंट इसका हमने जस्ट डबल किया था, 4x प्लस 6y माइनस 16 लिया था। नाउ तो यहाँ भी लेते हैं 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ठीक है, अगर मैं रेड बंद करूँगा तो आपको ये ब्लैक वाली दिख रही है। ठीक है, नाउ तो इस टाइप से हम यहाँ पर इनफाइनाइट इक्वेशन इसकी बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन क्यों दिया है हमें। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ना हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर ग्राफ में इन दोनों को शो करना है। देन इससे जो ट्रायंगल परफॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसके हमें कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, और हमें उस रीजन को शेडेड करना है ना। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ में इसको शो करने के लिए इसके पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इसे लिखते हैं हम यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। नो, तो दो पॉइंट हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये x और ये y। ना तो अगर हम यहाँ पर y की जगह पे 0 पुट करेंगे, इसको हम थीटा से लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1, अगर 1 को हम राइट में लेके जाएंगे तो। ना तो अगर हम यहाँ पर y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमें मिलेगा -1। तो वैसे तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लस की वैल्यू ही मिले हमें। ना तो y इक्वल टू अगर हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, y इक्वल टू हमने अगर 2 पुट किया है तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, प्लस का 1। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा -1, देन ये 2 से जाएगा तो प्लस का 2, तो x इक्वल टू मिलेगा हमें प्लस का 1। ना तो y इक्वल टू हमने 2 पुट किया तो x इक्वल टू हमें मिला प्लस का 1। देन अगर यहीं पे y इक्वल टू अगर हम 4 पुट कर देंगे या 3 पुट कर देंगे, फिर भी हमें प्लस की वैल्यू मिलेगी। इस बार y इक्वल टू मैंने पुट किया 4, ना तो ये हो जाएगा माइनस का 4, देन यहाँ पे आएगा प्लस का 4। 4 में से 1 माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 3। ठीक है, ना तो x इक्वल टू मिला हमें यहाँ पर 3। इक्वेशन सेकंड देखते हैं, उससे हमें क्या क्या 2 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ना तो x और ये हो गया y। देन वैल्यू पुट करते हैं इसमें भी और 2 पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ना अगर हम यहाँ पर y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू हो जाएगा 12/3। 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम। ठीक है, ना तो y की जगह हमने 0 पुट किया तो x इक्वल टू हमें मिला 4। देन सेकेंड अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो जगह 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, देन ये हो जाएगा y इक्वल टू 12/2। 2 से 6 टाइम कैंसिल होगा तो y इक्वल टू में मिलेगा 6। जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू में मिला 6। ठीक है, ना 2 वैल्यूज हमें मिल गई है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं और हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है हमें उसके वर्टाइसेस बताना है। ठीक है,
ना तो सबसे पहले हम ग्राफ पे से प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम इसका, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं हम लाइन से, ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, x इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 ये रहा और y इक्वल टू 0 भी यही होगा, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, x के लिए तो 0, y के लिए 6 ये वाला पॉइंट होगा। देन सी और डी को भी ज्वाइन कर देते हैं लाइन से, सी और डी, ठीक है। नाउ अब आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं जिनके वर्टाइसेस हमें यहाँ पर बताना है। तो एक पॉइंट हो गया ये वाला, एक पॉइंट हो गया ये, और एक पॉइंट हो गया सी वाला, ठीक है। नाउ तो वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे इसके, ई वाले पॉइंट के वर्टाइसेस का क्या है, ई वाले पॉइंट के वर्टाइसेस है 2, 3, देन एफ वाला पॉइंट है -1, 0, और सी वाला पॉइंट होगा एक जो है 4 और 0, ठीक है ना। तो ये हमें शो करना था, ई, एफ और सी इनका वर्टाइसेस बताना था। तो ई के हो गए 2, 3, एफ के हो गए -1, 0 और सी के हो गए हैं 4, 0, ठीक है ना। लिख लेते हैं हम इसको, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर, कौन कौन से पॉइंट है, ई वाला पॉइंट है 2 और 3, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 और 3, देन और कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एफ वाला पॉइंट जो कि है -1 और 0, तो हो गया -1 और 0। देन एक पॉइंट और आ रहा है जो कि आ रहा है 4 और 0, तो ये हो गया 4 और 0, यही हमको शो करना था। और हमें क्या करना है, इस रीजन को सेलेक्ट करना है, तो हम इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन का क्लास 9th में भी था, लेकिन वहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना था। अगर आपको भी इसका एरिया फाइंड करने का बोले तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है फार्मूला। बेस कितना हो जाएगा इसका, 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट बेस है, और हाइट कितनी है इसकी 1, 2 और 3, ठीक है। तो 1/2 5 × 3 इस टाइप से इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लास 9th में आपको इसमें एरिया ही फाइंड करने के लिए बोला गया था, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।